जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इससे क्वेश्चन भी पिछले एग्जामों में बने हैं। तो अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होगे तो हम लोग स्टैटिक में ही ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाने की अब टेंशन न लेना, सिर्फ आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। नोट्स आप लोगों को हम इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये देख लीजिए उससे पहले कि हम लोग इस तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ये यूपी सिपाही का है, ये होमगार्ड का और ये दरोगा का, इस तरीके से सिलेबस था। तो कुछ कॉमन टॉपिक थे जो लगभग पूछे गए थे, कांस्टेबल, होमगार्ड और दरोगा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक थे जो जो दरोगा में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन वो होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में आते हैं। तो उसी में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इतने टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो टॉपिक अभी बचे वो भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियो ना देखे हों तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे जितने लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, इसमें दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो विमुद्रीकरण समझना, विमुद्रीकरण किसका होता है, मुद्रा का होता है। तो मुद्रा के बारे में हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मुद्रा नोट है, इसके बाद सिक्का है, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, इनका रंग कौन सा होता है, कौन सा चित्र होता है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमको ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग विमुद्रीकरण देखते हैं। तो यानी कि विमुद्रीकरण क्या होता है, तो जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है, क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है तब अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो उसे दूर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन अपनाया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन अपनाया जाता है, ये विमुद्रीकरण किया जाता है, यानी पुरानी मुद्रा के प्रचलन को बंद करके नई मुद्रा को चलाया जाता है। मुद्रा शब्द आया तो मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा वह वस्तु जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को बेचने व खरीदने के लिए किया जाता है उसको हम लोग मुद्रा कहते हैं। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ो बिल्कुल आराम से शांत मन से चीज़ों को समझते हुए, कि कोई भी इसमें शब्दावली फंसे उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे हम लोग विमुद्रीकरण पढ़ रहे हैं, तो विमुद्रीकरण में हमने समझा कि क्या किया जाता है, पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाई जाती है। चलाई तब जाती है जब मार्केट में काला धन बढ़ जाता है, ठीक है। अब मुद्रा हमने समझा, तो मुद्रा हमने यहाँ पे समझी कि वह वस्तु जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को बेचने व खरीदने के लिए किया जाता है, तो वो मुद्रा कहलाती है। अब मुद्रा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सिक्के के रूप में हो सकती है, नोट के रूप में हो सकती है और डिजिटल मुद्रा हो सकती है, ठीक है। तो सिक्के के रूप में हमने देखा कि जैसे सिक्का होते हैं तो ये भी सिक्के के रूप में मुद्रा है, नोट के रूप में मुद्रा है। अब हमने आपको बताया कि डिजिटल के मुद्रा हो सकती है। डिजिटल का मतलब जैसे हो गया बिटकॉइन हो गया, ठीक है। तो ये एक ऐसी मुद्रा है, ये डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मुद्रा हम लोग देख सकते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार की हो गई, तो सिक्के के रूप में, नोट के रूप में और डिजिटल में हमने बिटकॉइन को जानते हैं। डिजिटल सो आपने सुना होगा मुद्रा का नाम, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा आपने ई रुपये सुना होगा, ई रुपये, इस तरीके से। तो ये भारत की डिजिटल मुद्रा है, ई रुपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें देखी होंगी। अब आपने एक और मुद्रा सुना होगा, डिजिटल यूरो, डिजिटल यूरो। तो ये भी एक डिजिटल मुद्रा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें समझी। हम लोग सबसे पहले विमुद्रीकरण को पढ़ेंगे, फिर मुद्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विमुद्रीकरण से जो क्वेश्चन आते हैं, परेशान ना होइएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है अगर आप अब इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो। देखो, हमारे देश में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ अब तक। तो 3 बार कौन कौन से सन थे, जैसे 1946 में पहली बार किया गया। 1946 में जब पहली बार किया गया तो क्या चीज़ें उसमें खास रही थी। फिर 1978 में दूसरी बार किया गया। जब ये दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थीं, और 2016 में तीसरी बार किया गया। तो 3 बार कुल मिला के देश में विमुद्रीकरण देखने को मिला है। जब पहली बार 1946 में किया गया तो ब्रिटिश शासन का दौर था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के, क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, 47 में मिली, तो वो शासन कैसा था, तो ब्रिटिश शासन था। इसमें क्या किया गया था, 1000 और 10,000 के नोट को बंद किया गया था, और फिर इन्हें 1954 में इन्हें
चला दिया गया था। तो जो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था वो कहाँ कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, फिर 54 में उनको चला दिया गया था। अब 1978 में हुआ। तो 1978 यानी हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण किया गया था कब? 1978 में। इसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। यानी कि 10,000 का भी नोट उस समय चलता था। 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय प्रधानमंत्री जो थे तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। गवर्नर थे IG पटेल और वित्त मंत्री थे HM पटेल। वित्त मंत्री कौन थे? HM पटेल भी। ठीक है, HM पटेल थे। अब देखो, ये तो हमने चीजें समझी। अब जो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ, ये स्वतंत्र भारत का दूसरा विमुद्रीकरण था, क्योंकि पहला 1978 में हुआ और दूसरा 2016 में हुआ। तारीख थी 8 नवंबर 2016 को। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। नई मुद्रा में 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी थे। RBI गवर्नर उर्जित पटेल थे। इतना डाटा आप अगर ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसका आप कवर करते हो तो भरोसा रखो कि इनसे अगर जो नोट बदले गए, बंद किए गए, कब हुआ, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो, भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ था उससे प्रभावित होकर के ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी विमुद्रीकरण का फैसला लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किन देशों ने फैसला लिया था भारत के देखते हुए? तो ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने फैसला लिया था। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। पहली स्लाइड में हमने आपको क्या बताया कि विमुद्रीकरण के बारे में समझाया, फिर हमने समझाया कि विमुद्रीकरण में पुरानी मुद्रा के प्रचलन को बंद करके नई मुद्रा चलाई जाती है। तो हमने मुद्रा को समझा कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा वह वस्तु होती है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को बेचने खरीदने में किया जाता है, यानी क्रय विक्रय में किया जाता है। मुद्रा 3 टाइप की हो सकती है, सिक्कों के रूप में और नोट के रूप में और डिजिटल रूप में। ठीक है, ये चीज़ हमने समझाई। फिर हमने विमुद्रीकरण को यहाँ पे समझा। अब विमुद्रीकरण के हम लोग देख लेते हैं उद्देश्य क्या होता है विमुद्रीकरण का और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश में। तो याद रखिएगा इस बात को अच्छे से कि विमुद्रीकरण के अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो काले धन के प्रचलन पर रोक लगती है, आतंकी गतिविधियों पर रोक लगती है, बैंकों की ब्याज दरों को कम किया जाता है, इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण में हेल्प होती है, नकली नोटों के बाजार से हटाया जा सकता है। तो ये जो इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन उद्देश्य से भी पूछता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब प्रभाव की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो काले धन पे अंकुश लगाना इसका एक मुख्य प्रभाव है। डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। जब मार्केट से रुपया हट गया तो क्या हुआ, लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस पर चालू हुए, ऑनलाइन UPI वगैरह पेमेंट ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, तो डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई, नकली नोटों पे रोक हुआ। जब ऑनलाइन प्रोसेस बढ़ गया तो जब मार्केट में नकली नोटों में क्या हुआ, नकली नोटों में रोक लग गई। ठीक है, करदाताओं की संख्या में वृद्धि, वित्तीय प्रणाली का औपचारीकरण हुआ। ये थे इसके प्रभाव और उद्देश्य। ये थे प्रभाव यानी ऑब्जेक्टिव्स और उसके इम्पैक्ट। ये दोनों हमने यहाँ पे समझा। तो अभी हम लोग समझ रहे थे क्या, डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण को ही समझ रहे थे। ठीक है, अब वर्तमान की अगर स्थिति हम लोग देख लें कि वर्तमान में 2000 के नोटों को 2023 के प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। 2000 के नोट टोटल कैश जो था वो 10.8% थे। ठीक है, 2000 के नोट का बदलने की जो अंतिम तारीख थी 30 सितंबर 2023 थी। ठीक है, अब तक भारत में छपा सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो 10,000 रुपए का है। 1938 और 1954 में इसको चलाया गया था। कितने का था, 10,000 का नोट सबसे बड़ा था। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी। चलिए, अब ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आप इसका पूरा PDF नोट पूरा बैच लेना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। GS रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, डेमो नोट्स देखना है तो इस पे आप नंबर लिखा है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। होम गार्ड का क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, क्योंकि रिवीजन वाला बैच चल रहा है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे। SSC GD का फुल लेंथ बैच चल रहा है, कांस्टेबल का फुल लेंथ बैच चल रहा है, UPSI का फुल लेंथ बैच। ये सारे बैच कंप्लीट हैं। आप ज्वाइन करोगे, पेमेंट करके जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको तुरंत PDF डाउनलोड हो जाएंगे। आप उनको प्रिंट करा लेना। बच्चे प्रिंट करा रहे हैं, लगातार प्रिंट करा करके आप उसको
पढ़ने लगना। ठीक है, तो कोई भी आपको परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल शानदार तरीके से नोट्स बनाए गए, जितना भी आपका कंटेंट है जीएस जीके का सारा आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुद्रा के बारे में। हमने ये विमुद्रीकरण में हमने ये ऊपर चीज़ें अच्छे से समझी। अब मुद्रा के बारे में, तो हमने आपको मुद्रा के बारे में बताया था कि मुद्रा के अगर प्रकार की बात कर लें तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिक्के के रूप में, दूसरा होता है नोट के रूप में, तीसरा होता है डिजिटल रूप में। तो मुद्रा 3 टाइप की हमने आपको बताई। मुद्रा कितने प्रकार की? 3 तरीके की मुद्रा होती है। अब 3 तरीकों में देखो मुद्रा से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के सिक्के चलाए जाते थे। 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के आपने देखे भी होंगे। नोट में 1 रुपए से लेकर के 10,000 तक का नोट मार्केट में चलाया गया। 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 तक का भी चलाया गया, तो 10,000, 5,000 का भी। डिजिटल, इसमें अलग अलग देशों के डिजिटल करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, टीथर हो गया, रिप्पल हो गया, इथेरियम हो गया, ई रुपए हो गया। ई रुपए कहाँ का है? तो इंडिया का है, ये याद रखिएगा। ई रुपए इस तरीके से लिखा होगा, ये इंडिया का डिजिटल करेंसी है। ठीक है, तो मुद्रा के हमने 3 टाइप से पढ़े। अगर आप कोई आपसे पूछे तो उसको अच्छे से चीज़ें समझा सकते हो कि सर मुद्रा जो होती है वो 3 टाइप की होती है, सिक्के, नोट और डिजिटल फॉर्म पे। अब मुद्रा जारी करने की बात करते हैं। तो मुद्रा, ये हमने समझा यहाँ पे मुद्रा के प्रकार समझे। अब मुद्रा के जारी करने की बात हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मुद्रा भारत सरकार एक तो जारी करती है और दूसरी जारी करती है आरबीआई। दूसरा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। अब आरबीआई, भारत सरकार कौन से? तो 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के जारी करने का काम करता है भारत सरकार, जिसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। क्या होता है? 1 रुपए का नोट व इसका सिक्का। 1 रुपए का नोट, यहाँ पे सभी वर्ड गलत है। 1 रुपए का नोट और उसका जो सिक्का जारी करता है वो कौन करता है? तो भारत सरकार करती है। ठीक है, उसमें साइन किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। अब आरबीआई क्या काम करता है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भी, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। लेकिन अब यह पूरी तरीके से आरबीआई भारत सरकार के ही स्वामित्व में चलती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ये 26वें नंबर के बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट था 5 रुपए का, जो 1938 में बना। स्वतंत्रता के बाद जारी पहला नोट था 1 रुपए का, जो 1949 में बना। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई मुद्रा जारी करती है, नोट व सिक्के वो दोनों जारी करती है। आरबीआई नोट और सिक्के दोनों जारी करती है, बस इनके कारखाने हर जगह देश में अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं। जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट व सिक्के जारी करती है। और भारत सरकार क्या करता है? तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का व नोट जारी करते हैं, जिसमें हस्ताक्षर वित्त सचिव करता है। कौन करता है? वित्त सचिव करता है। ये आपने समझा। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से समझी। हमने मुद्रा के बारे में बताया, फिर मुद्रा को कौन जारी करता है उसके बारे में बताया। अब एक संस्था है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसको कहते हैं SPMCIL। ठीक है, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था का मुख्य काम क्या है? तो देखो, ये जो संस्था है इसको कहा जाता है भारत प्रतिरूप मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है। इसका कार्य होता है सिक्कों को ढालना, बैंक नोट, टिकट, स्टाम्प पेपर, अन्य सुरक्षा दस्तावेजों को छापना। सिक्के डालना होता है, और जैसे नोट हो गया, टिकट हो गया, स्टाम्प हो गया, अन्य सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये छापने का काम करती है SPMCIL संस्था। ठीक है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था। स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी टोटल 9 इकाइयाँ हैं। कितनी है? 9। 4 इकाइयाँ हैं टकसाल, यानी कि जो सिक्के ढालती हैं। 4 इकाइयाँ हैं प्रेस, जो कि नोट छपाई का काम करती हैं। ठीक है, और एक है पेपर मिल, जो पेपर बनाने का काम करती है। टोटल इसकी कितनी इकाइयाँ? 9 इकाइयाँ हैं। ठीक है, इसकी कितनी इकाइयाँ? 9। 4 इकाइयाँ वो हैं जो सिक्के डालती हैं, 4 इकाइयाँ वो हैं जो नोट छापती हैं, और 1 इकाई वो है जिसका
पेपर निर्माण का काम करती है, चाहे वो स्टाम्प के पेपर बनने हों या अन्य सिक्योरिटी के पेपर बनने हों या नोट छापने के पेपर बनने हों, ये काम यही संस्था करती है। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ये देखिए, हमने आपको बताया SPMCIL, इसकी 9 इकाइयाँ। 9 इकाइयों में हमने सबसे पहले देखा जो 4 इकाइयाँ ये हैं और 4 इकाइयाँ ये हैं और 1 इकाई हमारे पास ये है। 9 इकाई टोटल आपने पढ़ा। जो टकसाल है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सिक्के बनते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। अब ये भारत में 4 टकसाल हैं, महाराष्ट्र पुणे यानी मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद तेलंगाना में, नोएडा उत्तर प्रदेश का एकमात्र टकसाल है नोएडा सेंटर, नोएडा। तो ये 4 टकसाल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे सिक्के ढालने का काम किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल जहन में अपने इसको सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा। अब हमारे पास 4 प्रिंटिंग प्रेस अथॉरिटीज़ हैं जो किसके अंतर्गत काम करती है, SPMCIL के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो 4 हमारे पास CNP यानी करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, ये नासिक में है, यहाँ पे नोटों की छपाई की जाती है। कहाँ पे है, नासिक में है, नोटों की छपाई की जाती है। BNP बैंक नोट प्रेस, ये देवास MP में है, यहाँ पे नोट छपाई के अलावा स्याही भी बनती है। SPP सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद में है, यहाँ पे पासपोर्ट स्टाम्प और डाक सामग्री का निर्माण किया जाता है। ISP इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक में है, जो टिकट छपाई, नॉन जुडिशियल स्टाम्प वगैरह बनाने का काम करती है। तो ये हमने आपको बताए 4 ये, और 4 जो सिक्के ढाले जाते हैं, और 4 हमने बताया आपको जहाँ पे नोट छापा जाता है। ये आपने अच्छे से समझा। अब हमने आपको यहाँ पे बताया कि एक पेपर मिल भी है। पेपर मिल नर्मदापुरम MP में है। SPM पेपर मिल यानी कि सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम से जो नोटों और सुरक्षा दस्तावेजों के लिए पेपर तैयार करती का मुख्य काम करती है। तो आपने ये अच्छे से इन 9 इकाइयों को समझा। एक क्वेश्चन आपका यहीं से जनरेट होता है, यहीं से बनता है। आप भरोसा रखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले लो, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने विमुद्रीकरण में पढ़ा कि विमुद्रीकरण क्या होता है, तो मुद्रा का बंद करना और नई मुद्रा को चलाना। तो फिर मुद्रा शब्द से हमने चीज़ें पढ़ी। विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ, 46, 78, 2016। विमुद्रीकरण के उद्देश्य भी प्रभाव। फिर जब हमने बताया कि मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा कितने टाइप की होती है ये बताया। फिर मुद्रा जारी कौन करता है, फिर उससे रिलेटेड जो संस्था है जो मुद्रा को छापती है, सिक्कों को ढालती है, स्टाम्प तैयार करती है, उस संस्था के बारे में बताया। फिर उसकी 9 इकाइयाँ जो थी, ठीक है, उनके बारे में हमने बताया। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आप लोग अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करें, और बेहतर कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल वो कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फर्जी की चीज़ें नहीं डाली जा रही हैं। तो भरोसा रखो, बस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, बस इतना सपोर्ट आप लोग करें। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट में। एक नोट में मूल वर्ग में 17 भाषाओं में लिखा होता है रुपया। जो रुपया लिखा होता है वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है, 17 भाषाओं में लिखा होता है। जैसे हम बात करें कि 17 भाषाएं कौन कौन सी हो गई हमारे पास, जैसे आपको नोट में दिखा है, एक ये लैंग्वेज है, 200 रुपये लिखा है, एक ये लैंग्वेज है, 200 रुपये लिखा है, एक लिखा है 200 लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ पे भी लिखा होता है। इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल 17 भाषाओं में ये चीज़ें लिखी गई हैं। और जो नोट का पैनल होता है उसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, 15 भाषाएं लिखी होती हैं। तो नोट के पैनल की बात हम ये कर रहे हैं, ये पैनल है ये, ठीक है, जहाँ पे 15 भाषाएं
से लिखा गया है रुपया, ठीक है, 15 भाषाओं से लिखा गया है रुपया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। टोटल 17 भाषाएं लिखी गई हैं कि जैसे कि 200 रुपये या 200 रुपये, ठीक है, इस तरीके से 17 भाषाएं। और जो पैनल में जो भाषाएं लिखी होती हैं वो टोटल 15 लिखी होती हैं, हिंदी अंग्रेजी को उसमें हटा करके 15 लिखी होती हैं। अब एक संस्था और हमको थोड़ा सा देखना है जो बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से SPMCIL संस्था काम कर रही थी, ठीक है। ये संस्था का नाम क्या है? BRBNMPL, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यह संस्था RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यूनिट है। इसके 2 कारखाने हैं, एक मैसूर कर्नाटक में है, दूसरा साल्बनी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये भी क्या काम करती है? ये भी मुद्रा को छापने का काम करती है। ये किसके लिए? RBI की एक सहायक संस्था है। एक बात और याद रखना, अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना अपने नोट्स में। 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, रुपए का जो प्रतीक है। तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था उदय कुमार IIT बॉम्बे के हैं, इन्होंने इसका ये वाला जो सिंबल है ये तैयार किया था। इसको अपनाया गया था 2010 में, ठीक है। 1987 में जो पहली बार 500 रुपए के नोट पे गांधी जी का चित्र देखने को मिला था। तो कब मिला था? 1987 में। किस नोट पे देखने को मिला था? 500 रुपए के। किसका? गांधी जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारे देश में कुछ डिजिटल भुगतान होता है। जैसे डिजिटल भुगतान में हम लोग देखते हैं, अब हम लोग मुद्रा पढ़ ही रहे हैं तो कुछ भी इसमें बाकी नहीं रहेगा, परेशान न होना। डिजिटल भुगतान देखते हैं, तो जैसे एक UPI चलता है, भीम है, ठीक है। तो UPI के बारे में अगर देखा जाए तो इसी को कहा जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लॉन्च किया गया 11 अप्रैल 2016 को। इसको विकसित किया NPCI ने। प्ले स्टोर में अवेलेबल था ये 25 अगस्त 2016 से। तो ये लॉन्च कब किया गया? ठीक है, विकसित किस संस्था ने किया, अवेलेबल कब हुआ, इतना आपको याद रखना है। भीम ऐप क्या है? तो पूरा नाम इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी है। कभी कभी इनसे क्या करता है, आपसे डायरेक्ट इनके फुल फॉर्म पूछता है कि UPI का फुल फॉर्म बताइए, भीम ऐप का फुल फॉर्म बताइए। लॉन्च कब किया गया भीम ऐप को? तो 30 दिसंबर 2016 को। विकसित उसी संस्था ने किया जिसको UPI ने विकसित किया था। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बनाया गया था। भुगतान 1 रुपये से लेकर के 1 लाख तक आप इसमें कर सकते हो। अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट होता है किस देश में होता है? भारत में 46%। सेकेंड नंबर पे कौन है? ये कमेंट करके आप हमको बताइएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन है, ये कमेंट करके आप हमको बताइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे भी पूछता है, जैसे हमको अगर इस क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन जो पूछता है वो उसको टिकल कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे पूछता है कि 5 रुपए का जो नोट होता है वो किस रंग का होता है? ये आप जानते हो, हरे रंग का। लेकिन उसमें चित्र पीछे किसका बना होता है? तो ट्रैक्टर का चित्र बना होता है। 10 रुपए के नोट में चॉकलेट ब्राउन होता है कलर, उसका कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना है। 20 रुपए के नोट में हरा पीला रंग होता है, उसमें एलोरा की गुफाओं का चित्र बना है। 50 रुपए के नोट में फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, हम्पी का रथ इसमें बना हुआ है। 100 रुपए का नोट जो होता है बैंगनी होता है, उसी को लेवेंडर बोलते हैं, ये रानी की वाव इसका चित्र बना हुआ है। 200 रुपए के नोट में ब्राइट येलो होता है, सांची का स्तूप, ठीक है, चित्र बना हुआ है। 500 रुपए में स्टोन ग्रे का कलर का होता है और लाल किला का इसमें चित्र बना हुआ है। 2000 का नोट मैजेंटा कलर का होता है और इसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ है। तो ये जो आपका चार्ट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि इसमें क्वेश्चन, कि हम हर बात में बोलते हैं क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, जब पेपर 2 से 3 शिफ्ट में होता है तो एक एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर 3 दिन पेपर चल गया तो कम से कम मान लो 7-8 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से निकल आते हैं। एक हमने वीडियो स्टार्टिंग में बनाई थी स्ट्रेटजी की लेकर के, उसमें हमने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया था कि कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तब वहाँ पे हमने चीज़ें अच्छे से क्लियर करी थी, तो वो भी वीडियो जा करके आप देख लेना। चलिए, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग अपना इसका देखने वाले हैं
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, हमने अपने मन से कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं डाला है। चलिए, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? तो बताइए कब किया गया? टोटल 3 बार विमुद्रीकरण भारत में किया गया था। कितनी बार? 3 बार किया गया। तो पहली बार कब किया गया? तो 1946 में किया गया। ठीक है, 1946 में किया गया। चलिए, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जानते हैं? तो बहुत सिंपल सी भाषा है। विमुद्रीकरण को इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नोटबंदी। हिंदी में क्या कहते हैं? नोटबंदी। चलिए, अगला क्वेश्चन, 1987 में पहली बार किस नोट पे गांधी जी का चित्र छपा था? देखो, हमने आपको बताया भी था कि 1987 में जो 500 का नोट था उसमें गांधी जी का चित्र छपा था। ऊपर हमने ये नोट भी दिखा के आप लोगों को समझाया है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है? बताइए, विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो विमुद्रीकरण का अर्थ ऑप्शन आपका मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का उन्मूलन, प्रचलन में मुद्रा की समाप्ति, मुद्रा का या पुनर्रचना। तो क्या है? प्रचलन में मुद्रा की समाप्ति की जाती है, विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं, भारतीय नोट के पैनल पे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? यही बात ऊपर क्वेश्चन हमने करा रहे थे आपसे, बताए थे कि पैनल में याद रखना टोटल 17 भाषाओं में रुपए लिखा होता है, लेकिन जो पैनल में लिखा होता है उसमें 15 भाषाएं लिखी होती हैं। कितनी भाषाएं लिखी होती हैं पैनल पे? तो पैनल पे टोटल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। कितनी? 15 भाषाएं पैनल पे लिखी होती हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों को इससे और ज़बरदस्त कंटेंट हम आप लोगों को देंगे, ये हमारा वादा है। आप टॉपिक पढ़ लीजिए जीएस रिव्यू चैनल से, इसके बाद जा कर के आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाइए। दावा है कि हम 90% से ज़्यादा क्वेश्चनों को टेकल कर रहे होंगे। बस आप इतना भरोसा रख करके अच्छे से इन चीज़ों को कवर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।